हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 11 मई 2021 मंगलवार। और आज सुबह की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स जो हैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही सकते हो। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फिर जल्दी से। पहले अपडेट से उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अभी तक आप अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू चैनल क्रिएट किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा वीडियो उसके ऊपर नहीं अपलोड किया मैंने। ठीक है, तो आप चेक करें ना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया है, हिमाचल अपडेट्स के नाम से है और एक ब्लॉग वाला है, तो दोनों देख लेना आप। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में कोरोना केस में रिकॉर्ड वृद्धि जारी, 24 घंटों में 4,359 नए केस। कांगड़ा में दोस्तों सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे में कांगड़ा में 1,543 यानी कि 1,543 नए केस कांगड़ा में ही आए हैं। सिरमौर में 438 हैं, ऊना में 424, सोलन में 402, हमीरपुर में 381, बिलासपुर में 317, चंबा में 269, शिमला में 241, कुल्लू में 147, मंडी में 96, आज 53 की गई जान। कुल मृतकों की संख्या 1,925, कुल संक्रमितों की संख्या 1,35,782, एक्टिव केस संख्या 34,417 और आज 2,355 हुए ठीक। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है कोविड-19 के केसेस की। सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं कांगड़ा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो दोस्तों वेदर अपडेट है। तो 10 जिलों में आज से भारी बारिश, अधड़ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में मंगलवार से भारी बारिश, अधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 11 से 13 मई तक इन जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। पूरे प्रदेश में 16 मई तक मौसम खराब रहने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पे 16 मई तक जो है मौसम खराब रहने की संभावना जो है, पूर्वानुमान जो है बताया गया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को भी मिलेगा अंक सुधारने का मौका। तो हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के साथ अब 9वीं और 11वीं से अगली कक्षाओं में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों को भी अंक सुधारने का मौका मिलेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात सुधरते ही शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग इन तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं करवाएगा। वहीं सीबीएसई की तर्ज पर प्रदेश में भी 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के इस साथ इसी सप्ताह बोर्ड और विभागीय अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक की भी तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति सुधरने के बाद अंक सुधार के लिए भी परीक्षाएं होगी। तो जैसे ही सिचुएशन थोड़ी ठीक होती है वैसे ही फिर इनके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जिनको अंक मतलब अपनी इम्प्रूवमेंट चाहिए है, वो उनको लगता है कि हमारे हमारे अंक हमारे नंबर कम मिले हैं, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं फिर। ओके, उनकी मर्जी है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बैंकों में आज से दोपहर 1 बजे तक हुई होगा लेन देन, आधार केंद्र किए बंद। दोस्तों वैसे तो इसका टाइम 2 बजे तक है, बट जो लेन देन होगा वो 1 बजे तक ही होगा। ओके, तो 2 बजे लग जाएगा ताला। कोरोना की वजह से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने लिया फैसला। 31 मई तक हर शनिवार को बैंक बंद, मास्क पहनकर आने वालों ग्राहकों के ही होंगे काम। कोरोना कर्फ्यू में भी खुले रहेंगे एटीएम। तो हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही लेन देन का काम शुरू होगा और 2 बजे बैंक बंद हो जाएंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कोरोना कर्फ्यू के नए नियमों के चलते ही फैसला लिया है। बैठक में फैसला लिया गया कि मंगलवार से शाम 4 बजे की बजाय अब 2 बजे तक बैंक खुलेंगे। ग्राहकों को दी जाने वाले सेवा सुबह 10 से 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक ही मिलेगी। 31 मई तक हर शनिवार को बैंक बंद रखे जाएंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है बैंकों से रिलेटेड। उनके कल भी कमेंट आए थे कि कितने बैंकों की टाइमिंग क्या है, तो उनके लिए ये अपडेट है दोस्तों। ठीक है, आप देख लेना ध्यान से। मैंने उनको बताया था 10 से 2 है, 10 से 2 ही टाइमिंग, बट जो लेन देन होगा वो 10 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो ये अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 7 लाख परिवारों के लिए डिपो में पहुंचा निःशुल्क राशन का कोटा। गरीबों को प्रति व्यक्ति निःशुल्क मिलेगा 5 किलो राशन, 3 किलो आटा, 2 किलो चावल दिया जाएगा, 14 किलो आटा मिलेगा। तो हिमाचल के 12.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इस महीने 14 किलो आटा मिलेगा। पहले उपभोक्ताओं को 11 किलो प्रति कार्ड पर आटा मिलता था। चावल पहले की तरह 5.5 किलो मिलता रहेगा।
तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, इनका राशन आ चुका है और बायोमेट्रिक प्रणाली से ही देंगे राशन घर के। तो हिमाचल प्रदेश के डिपुओं में बायोमेट्रिक प्रणाली से ही राशन दिया जाएगा। तो कोविड काल में जरूरतमंद लोगों को 5 किलो राशन निःशुल्क दिया जाएगा। राशन का वितरण ऑनलाइन प्रणाली से ही होगा। ऑफलाइन वितरण प्रणाली से कोविड संक्रमण फैलने का खतरा है। ऐसे में खाद्य पूर्ति मंत्री ने निर्णय लिया है कि डिपुओं में राशन ऑनलाइन प्रणाली से ही वितरित किया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपी के प्रशिक्षण संस्थान में देरी से शुरू होगी कोचिंग। हिमाचल विश्वविद्यालय के पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में HAS और SLET की दी जाती है कोचिंग। दफ्तर बंद होने के कारण रुक गई है छंटनी प्रक्रिया। शेड्यूल में होगा आवश्यक बदलाव, निदेशक। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में तय समय पर कोचिंग शुरू नहीं हो पाएगी। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते 17 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है, इसलिए अब प्रशिक्षण केंद्र में आरक्षित वर्ग के छात्रों का चयन और ऑनलाइन कोचिंग शुरू होने में देरी होगी। केंद्र में HS और NET SLET की कोचिंग दी जाती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कर्फ्यू में ढील मिलते ही उड़ी कोविड नियम की धज्जियाँ। तो कोरोना कर्फ्यू की नई बंदिशों के लागू होने के पहले दिन की छूट के दौरान सुबह 10 से 1 के बीच लोअर बाजार और सब्जी मंडी के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ना तो लोगों ने जागरूकता दिखाई, ना ही धारा 144 लागू को लेकर पुलिस ने गंभीरता दिखाई। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी दुकान के पास खड़े हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो 10वीं के कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थी भी हों प्रमोट। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पवन मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2020 के सत्र में 10वीं के बहुत से विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई थी। कंपार्टमेंट पास करने के लिए विद्यार्थियों को सितंबर और मार्च में 2 अवसर दिए जाते हैं। कोरोना के चलते मार्च 2020 के बाद जो है विद्यार्थी अव्यवस्था के दौर से गुजर रहे हैं और सितंबर में पहले अवसर में भी कई विद्यार्थी कंपार्टमेंट की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। दूसरे और गोल्डन चांस के रूप में विद्यार्थियों की मार्च 2021 में परीक्षा होनी थी। कोरोना के दूसरे चरण में मार्च 2021 की परीक्षा नहीं हो पाई हैं और इसलिए इनको जो है प्रमोट करने की मांग यहाँ पे की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों अब जो है ऑनलाइन लेगा PhD की शेष परीक्षाएं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों UGC की गाइडलाइन के बाद लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने PhD शोधार्थियों की शेष परीक्षाएं अब ऑनलाइन लेगा। CU प्रशासन ने यह फैसला शोधार्थियों का 1 साल बचाने के लिए लिया है। परीक्षाओं के संदर्भ में संबंधित विभाग जल्द ही डेटशीट जारी कर देगा। विश्वविद्यालय ऑफलाइन मोड में PhD शोधार्थियों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ले रहा था, लेकिन कोविड-19 के चलते बढ़ते मामलों और UGC की नई गाइडलाइन के कारण इन परीक्षाओं को ऑफलाइन करवाने पर रोक लगा दी गई है। अभी भी कई विभागों के शोधार्थियों की कुछ विषयों की परीक्षाएं शेष रह गई हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और CU प्रशासन की माने तो शोधार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी स्तर पर प्रश्न पत्र मुहैया करवाया जाएगा। छात्रों को A4 साइज की शीटों पर प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे और उनको स्कैन कर एक ही PDF बनाकर CU प्रशासन को उपलब्ध करवाना होगा। तो ये दोस्तों अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये ही। फर्स्ट सेकंड टर्म और प्री बोर्ड के आधार पर प्रमोट हो 10वीं के छात्र। स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में अध्यापक संघों के सदस्यों ने दिया सुझाव। SOS के छात्रों को प्रमोट करने के लिए भी नीति बनाने के लिए कहा। तो हिमाचल प्रदेश के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फर्स्ट सेकेंड टर्म और प्री बोर्ड की परीक्षाओं के आधार पर प्रमोट किया जाए। उनके इंटरनल असेसमेंट को भी प्रमोट करने का आधार बनाया जाए। यह सुझाव बोर्ड प्रबंधन की विभिन्न अध्यापक संघों के सदस्यों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया गया। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और प्रदेश में शिक्षा की मजबूती के लिए आज बजट पास करेगी केंद्र सरकार। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।